25 सीटें जीत रहे हैं और नागौर की सीट तो स्पेशल भारी मतों से जीत रहे हैं। ये सब चीज़ें रिजल्ट जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो कौन थका हुआ लग रहा है कौन लग रहा है ये पता लगेगा। बाकी जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब हमारा प्रधानमंत्री 24 में से 18 घंटे जब काम करता है तो हम सबकी ड्यूटी है कि रेगुलर भारत की जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं और देश जो आगे बढ़ा है उसमें भागीदारी निभाने के लिए हर कार्यकर्ता करता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि वो थकान है, बाकी 24 घंटे मेहनत नहीं, अब मुस्कुराहट आई है। कल जो मीटिंग हुई थी सर, थोड़ी सीरियस बात करता है, वो बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी। अचानक दौरा था, संगठन के हिसाब से बड़े नेता विनय जी, तो उनका अचानक आना, क्या मैसेज दिया गया आप लोगों को? ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ भी है पार्टी का संगठन का काम होता है, जो भी हमारे राजस्थान के प्रभारी है उनकी ड्यूटी कि हर लोकसभा क्षेत्र में, अभी 2 दिन पहले सवाई माधोपुर वहाँ गए थे, उससे पहले जोधपुर गए थे, यहाँ आने के बाद के अंदर वो बाड़मेर गए हैं। हर जगह पे जो भी है कि क्या समीक्षा है क्या नहीं है, अचानक ही प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम नहीं होता, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ जाते रहते हैं। ये कि हमारी संगठन की प्रक्रिया है, संगठन के अंदर जो भी वहाँ जो उपलब्ध पार्टी के मुख्य जो कार्यकर्ता जो काम करें उनसे बात करते हैं, आगे क्या रणनीति बनानी है, किस तरह से हमें चुनाव में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, हमारे प्रबंधन में कोई दिक्कत नहीं, सारी चर्चा के लिए आते हैं। ये रूटीन की प्रक्रिया है। आपने 4 लोकसभा का नाम बताया है, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सवाई माधोपुर। अमित शाह के जो सर्वे हैं उसके अंदर ये चारों सीटें संगठन के हिसाब से हार रही है, संगठन काम नहीं कर रहा जमीन की। हकीकत क्या है, वाकई में कमजोर है संगठन? संगठन बहुत बढ़िया मजबूती से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन नीचे पन्ना प्रमुख तक लेवल पे काम कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। बाकी यही नहीं, वो तो रेगुलर जिस दिन रूटीन के अंदर सब जगह जा रहे हैं ना। भरतपुर भी गए, भरतपुर के अंदर जब हमने नामांकन तो मैं खुद वहाँ पे गया। कल पार्टी ने जिम्मेदारी दी, हालांकि मेरे को यहाँ लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई, मेरे को जिम्मेदारी किसान सम्मेलन था अलवर में, वहाँ मेरे को जाना पड़ा। जहाँ जरूरत पड़ती है कि जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह सब जाते हैं। सर फिर ये चर्चा ही क्यों छिड़ी कि इन जगहों पे कमजोर है? कई बार तो ये दोष मीडिया को दे दिया जाता है कि मीडिया ये चर्चा छेड़ता है, लेकिन इस बार मीडिया से भी ज़्यादा हर हल्के में ये चर्चा छिड़ी हुई है कि कुछ सीटें कमजोर है, जिसमें नागौर का भी नाम ले रहे हैं। मैं तो इतना कर रहा हूँ, नागौर की सीट सबसे ज़्यादा मतों से जीतेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आम जनता के मन में क्या चीज़ है, जब मैं छोटा सा आपको उदाहरण दूँ कि जब हम यूपी के अंदर जब 2022 के अंदर जब चुनाव था, वहाँ के प्रभारी के रूप में 36 विधानसभा मेरे पास थी। जब वहाँ गए तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम बुरी तरह से हारेंगे। किसान आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव था, विशेषकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, यहाँ जाट बेल्ट थी, वहाँ ताज़ा टप्पल में, वहाँ पे जो आगरा से लेके दिल्ली का जो हाईवे जाम रहा था कम से कम 3 महीने तक, उस जगह पे जब लगा तो मैं बाकी जब धीरे धीरे लगा तो वहाँ के 36 में से 34 विधानसभा सीटें जीती, विशेषकर जाट बेल्ट में एक भी सीट में 1-1 लाख वोटों से जीते। तो ऐसा नहीं है। तो जब लोगों की मनसा है कि जो काम 10 साल के अंदर देश में जो बदलाव है उस बदलाव के आधार पर हर आम आदमी चाहता है। छोटे मोटे कुछ नाराजगी हो सकती है या किसी का स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो वो कोई वातावरण खराब करता है तो अलग चीज़ है। बाकी 100% भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से नागौर से जीतेगी। सर पीएम की सभा में नागौर से क्या कोई टास्क रखा गया कि कितनी संख्या में लोग जाएंगे? इस नागौर से टोटल हमारा 1 लाख तो मिनिमम संख्या रखना है, उसमें नागौर से 50,000 अजमेर से बीच में, जिस तरह से अभी हमारे संगठन महामंत्री जी ने कहा कि राजसमंद की कुछ विधानसभा बीच में आती है, उनसे भी संख्या लेके जाएंगे, जितनी बढ़ सकती है उतना अच्छा। एक मैसेज देना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, विशेषकर जो हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है उसके अंदर, कि जो हमारा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिस पार्टी ने आज 2 सीटों से उठ के आज हम 300 से ज़्यादा सीटों के साथ 400 पार का जो हमारा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए, तो उसमें जितनी भी संख्या जाएगी बहुत अच्छा है। मैं नागौर की सारी जनता से और सबसे अभी आशा और अपेक्षा और रिक्वेस्ट और निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर एक बड़ी रैली में भगाएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। और आपके मार्फत में उनसे निवेदन करना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके और इस सभा की शोभा बढ़ाएं। दूसरा, नागौर जिले का जैसा भी हमारे महामंत्री जी और संभागीय प्रभारी जी और माननीय मंत्री जी जो इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने आपको सारी डिटेल बात बताई कि नागौर लोकसभा सीट कोई कमज़ोर सीट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से सीट पर जीतने जाती है और मिशन 25 में कमल का जो बड़ा फूल है वो नागौर सेंट्रल में है तो ज़्यादा बड़ा फूल खिल करके
एक मिशन 25 सफल हो रहा है और 25 की 25 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन लड़ते हैं जब कई लोग किसी को कमज़ोर बताते हैं, कोई किसी को, लेकिन जो जो इलेक्शन डे आएगा तो त्यों भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ उठाया और बहुत अच्छे मार्जिन से सीट से। अब बताइए आपको क्या? सर एक अहम सवाल, अभी तक मोदी जी भी राजस्थान में एक रैली कर चुके हैं, अमित शाह जी रोड शो कर चुके हैं, फीडबैक ले चुके हैं, जोधपुर आ चुके हैं, लेकिन विजय संकल्प सभा 6 तारीख को है, तो क्या राजस्थान में औपचारिक चुनावी आगाज आप लोग 6 तारीख से कर रहे हैं या ये देखिएगा विजय संकल्प संकनाथ, इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने 6 तारीख जो है वो क्योंकि महत्वपूर्ण तारीख है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर राजस्थान में, और वो भी पुष्कर की जो पवित्र नगरी के अंदर बैठक करके एक विजय संकल्प का विजय संकल्प ऑलरेडी है हमारे पास। विजय संकल्प की तो क्यों प्रधानमंत्री जी कई रैलियाँ कर चुके हैं, राजस्थान में भी कर चुके हैं, भी की है, कल चूरू में है उनकी, लेकिन क्योंकि स्थापना दिवस पे जो रैली है वो हमारे नागौर और अजमेर की पुष्कर के अंदर है, तो हमारे लिए विजय संकल्प का संकनाथ और 20 एरिया कल परसों नहीं है, लेकिन वास्तविकता के करीब है हमारे सवाल। ये हर एक अपना मन स्थिति की बात है, कौन किसके बारे में क्या सोचता है। जो पार्टी से ये तो अब की टिकट है, ये भी हो सकता है कि आई बिकम 75 ईयर्स ओल्ड मैन। लास्ट टाइम गठबंधन किया तो भी CR चौधरी भी यही था, अब की भी यही था। किसी ने ये छापा सोशल मीडिया पे CR चौधरी गायब है। अरे बाबा, ये एक जगह पे तो CR चौधरी रह नहीं सकता। अब मैं पार्टी का उपाध्यक्ष भी हूँ, मेरे पास में एक पूरा डिवीजन भी है और जगह जगह भी जाना पड़ता है, इसलिए ये कभी दिमाग में भी कोई रखता है तो गलत रखता है। जहाँ तक पार्टी के लिए हम लोग कमिटेड होते हैं, पार्टी की विचारधारा के साथ में लगे हुए हैं। पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाए, हम तो कमल का फूल देखते हैं, जिसको कमल का फूल दिया है उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि हमें पार्टी को जिताना है और पार्टी जो हमारा लक्ष्य है इस बार 400 पार और उस लक्ष्य को हासिल करें। ठीक है सर। संभाग का प्रभारी बनने के बाद नागौर शहर में ये मेरा पहली बार प्रवास हुआ। अच्छा हुआ, आप लोगों से मिलने का मौका भी मिला। चुनाव का दौर है, चुनाव कैंपेन चालू है और उस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नागौर और अजमेर 2 लोकसभा को मिलाकर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की पुष्कर में, और नागौर की सभी विधानसभाओं से उसमें संख्या जाने वाली है। विजय संकल्प सभा जो कि पार्टी का स्थापना दिवस है, विजय संकल्प सभा के नाम से चुनाव कैंपेन का हमारा स्टार्ट होगा और निश्चित तौर पर जैसा नागौर में वातावरण है, जो पिछले 5 सालों में नागौर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति रही है, उन स्थितियों को अगर हम भांपते हैं तो नागौर की जनता इतनी त्रस्त है कि वो आज सरकार में उनकी भागीदारी हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में जो नागौर की जनता ने गलती की उस पर वो पछतावा कर रही है। उनको लगता है कि सरकार में हमारी भागीदारी होती तो निश्चित तौर पर आज परिस्थितियां और होती। हमारी प्रत्याशी ज्योति मृध्या जी ने जो चुनाव कैंपेन अपना स्टार्ट किया, गांव का दौरा किया, उस दौरे में जो निकल कर आया है, हम भारी मतों से नागौर लोकसभा को जीतने वाले हैं। और ये रैली सोने पे सुहागा का काम करने वाली है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में कार्यकर्ता जाने वाले हैं, वो निश्चित तौर पर वहाँ से जो पाथे लेकर आएंगे, उस पाथे को जब हम लेकर फील्ड में जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर कार्यकर्ता जुड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। कन्हैयालाल जी मंत्री जी बात जो जब हम कोई स्थान
या कोई लोकेशन हम तय करते हैं तो उसमें ऑप्शन होती है हमारे पास, और ये कहा जाता है कि इन 2 लोकसभाओं का या इन 2 विधानसभाओं का एक कार्यक्रम तय करना है, और ये संगठन के ऊपर निर्भर है कि संगठन कौन सी जगह को चूज करता है, और उसमें हमारे कई सारे देखने के एंगल रहते हैं। यहाँ की जो सभा है हमने बॉर्डर पुष्कर इसीलिए चुना जिससे कि नागौर के आखिरी पड़ाव तो हम टच कर सके और अजमेर के भी आखिरी पड़ाव को टच कर सके। सेंटर के दृष्टि से हमने चूज किया, और स्वाभाविक तौर पे 100 किलोमीटर के दायरे में इधर नागौर है और 100 किलोमीटर के उधर के दायरे में अजमेर है, इसलिए मध्य स्थान है। तो सर ये 3 लोकसभा क्षेत्र के लिए सभा है या 2 के लिए? 2 के लिए। फिर बॉर्डर के हमारे मेड़ता और डेगाना के तो लोग तो राजसमंद में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और उसके लिए भी हमने प्लान किया है क्योंकि नजदीक लगती हुई विधानसभा है तो उनको भी सम्मिलित हम लोग करने वाले हैं। नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।